लास्ट क्लास में बोला था कि चैप्टर ख़त्म हो गया, यूनिट ख़त्म हो गई, तो वन लास्ट वीडियो है इस यूनिट की। वैसे तो बहुत सारी वीडियो और बनाई जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिलेबस कंप्लीट है। एक जो टॉपिक रह गया था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो था एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। एवरेज और मीन लाइफ क्या होता है? एवरेज और मीन लाइफ होता है कि रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें रेट कांस्टेंट है, उसका इनवर्स क्या होता है? इनवर्स को ही एवरेज लाइफ कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले, इनवर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा इज नोन एज ऑफ ए, ऐसे देखो, इनवर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब हमें पता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात हो रही है, तो यानी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होती है, उनमें वो किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो इनवर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is known as average life, यानी it is represented as tau, लिख लेना, it is represented by tau, ठीक है। tau क्या होगा? tau होगा 1/लैम्डा। We know that लैम्डा इक्वल टू, जब हाफ लाइफ लिखते हैं रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या होता है? लैम्डा टी हाफ इक्वल टू 0.693/लैम्डा। तो मैं लैम्डा लिख रहा हूं 0.693/टी हाफ या T50। क्लियर? अब यदि मैं यहां रखूं लैम्डा की वैल्यू, तो टो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/0.693, यह क्या है? 0.693 इंटू टी हाफ। सॉल्व करते हैं तो टो की वैल्यू आती है 1.44 ऑफ टी हाफ। क्या आती है? यानी ये एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ का 1.44 टाइम होता है। दो एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1.44 टाइम ऑफ हाफ लाइफ, 1.44 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर? ये लिख सकते हैं, ये होगा एवरेज लाइफ। और मीन लाइफ, मीन है ये, मीन लाइफ। क्लियर? अब मुझे दो चीजें डिस्कस करनी है। क्वेश्चन भी करा सकता हूं, वीडियो की लेंथ में इंक्रीज कर सकता हूं, है ना, लेकिन छोटी वीडियो बनाऊंगा और दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक छोटा सा हेडिंग डाल लेना, मिसलेनियस, कॉपी के बीच में मिसलेनियस हेडिंग डाल लेना, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मिसलेनियस। कुछ टॉपिक्स जो चीजें बताई जाती तो कोई बुरी बात नहीं थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 1 नंबर डाल लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? A = A0 -
KT यही होती है। और यदि मैं कहूं A इक्वल टू, यहां से इरेज कर रहा हूं, A इक्वल टू A0 माइनस KT इफ A इक्वल टू 0। A इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? A इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये क्या है? यह रिमेनिंग अमाउंट है, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0 है। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी इफ A इक्वल टू 0 इट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखो ध्यान से देखो, A क्या है? 0 है, यानी T क्या होगा? T होगा T100। देखो ध्यान करो, याद करो, मैं जब T50 लिखता था इसका मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। मैं T75 याद करो, T75 का मतलब क्या होता था? 75%, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और T100 का मतलब क्या है? रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। T इक्वल टू T100 होगा, तो A 0 रखता हूं तो A0 माइनस K T100, तो T100 कितना आएगा? देखो T100 डायरेक्ट लिखना, देखो T100 आएगा A0 अपॉन K, A0 अपॉन K, ठीक है। ये T100 आता है, क्लियर। यदि मैं T50 की बात करूं, किसके लिए? 0 ऑर्डर के लिए, वो क्या होता है? A0 अपॉन 2K। अब रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो T50 और T100 में, T50 और T100 में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसके लिए? फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर। फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होता है। यदि किसी रिएक्शन के लिए दिया जाए पर्टिकुलरली कि ये रिएक्शन 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, तो हाफ लाइफ बताओ, तो क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है क्या? क्या पेन और कॉपी की जरूरत है क्या? क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट टिक करोगे कि रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट हो रही है 2 घंटे में, तो हाफ लाइफ उसका आधा दे। ये A0/K है, तो A0/K का आधा कितना है? A0/2K, क्लियर। ऐसा कर दोगे। तो एक जो पॉइंट मुझे डिस्कस और करना था कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पॉइंट नंबर 2 यहां लिखूंगा अगेन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन के सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट डिक्रीज होती है। देखो हम देख रहे, देखो, या फिर इस पॉइंट को रहने तो कंफ्यूज हो सकते हो। पॉइंट नंबर 2 मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूंगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। वास्तव में 0 ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो सेम टाइम इंटरवल में उतनी ही अमाउंट, जैसे एग्जांपल समझो, मान लो इन द बिगिनिंग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 100 मोल है या फिर ग्राम है। यदि मैं कहूं 80 ग्राम होने में कुछ समय बाद, मैं कह रहा हूं उसको 10 मिनट बाद 80 ग्राम रह गया, ये क्या है? ग्राम, 80 ग्राम रह गया, तो बता 60 ग्राम बचने में, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है? 60 ग्राम है, 60 ग्राम्स है, तो टाइम बता कितना लगेगा। तो इसी टाइम इंटरवल में यहां से यहां कितनी कंसंट्रेशन कम हुई? 20, और यहां से यहां भी कितनी ड्रॉप हो रही है? यहां भी 20 ड्रॉप हो रही है, यहां भी 20 ड्रॉप हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा, यहां भी सेम इंटरवल में सेम टाइम लगता है। आई थिंक बात क्लियर होगी जो मैं क्या कहना चाहता था। सेम टाइम इंटरवल में सेम जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होने में सेम टाइम लगता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लिख सकते हो, लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, इन ए 0 ऑर्डर रिएक्शन सेम अमाउंट
amount drop in equal time interval, equal time interval clear, same amount drop in equal time interval, यानी equal time interval में same amount drop होती है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेना ये, तो यहां ऐसे करके क्वेश्चन मार्क 20 ड्रॉप्स, और यहां भी 20 ड्रॉप्स। सो क्वेश्चन मार्क, या मैं इसे x लिख दूं तो x इक्वल टू क्या होगा? 10 मिनट होगा। अपनी लैंग्वेज में जैसा लिखना चाहें ऐसा लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं मिसलेनियस में मेरे पास, लेकिन कुछ ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, सब नहीं, ठीक है। इरेज करूं? यस। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ए, या फिर कैपिटल ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए, यदि मैं कहता हूं a इक्वल टू 0, इट मीन्स t इक्वल टू क्या होगा? t 100 होगा, t इक्वल टू t 100 होगा। इट मीन्स देखो, इट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस सिचुएशन में देखो, इट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड। देखो k इक्वल टू, या मैं कहूं t 100 इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a नॉट अपॉन 0। देखो ये क्या है? a नॉट अपॉन 0 इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट, यानी t 100 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। t 100 इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। लिख सकते हो, यहां लिख लेना। फर्स्ट ऑर्डर पे मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कह रहा हूं, चीजें कर सकते हो सॉल्व, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes infinite time to complete, infinite time to complete। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, इरेज करूं। मेरे पास मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक हैं, करवा सकता हूं, है ना, वो बीच में भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो ठीक है, एक क्वेश्चन है, इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन when volume of vessel is reduced to one third, the rate increases 9 times. What is the order of
is the order of reaction। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? देखो रिएक्शन, देखो दोबारा बोलता हूं कि जो जिस वेसल में रिएक्शन करवा रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, यानी 3 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और रिएक्शन कितने टाइम हो गई, 9 टाइम्स हो गई। आंसर करने वाला तो तुरंत टिक करेगा, है ना, लेकिन मेथड क्या है सॉल्व करने का, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जब मैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, जब पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, रेट होगा के, मैं उस रिएक्टेंट को क्या कह रहा हूं, सी कह रहा हूं, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, उसकी nth पावर पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पावर n। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो c की पावर n। अब कह रहा है वेसल का जो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम है वो 3rd टाइम कर दिया, और हम जानते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो n/v होती है। क्या होती है, n/v, यानी कितना, सिंस c इक्वल टू n/v, और रिजल्टेंट c डैश कह रहा हूं मैं, c डैश कह रहा हूं उसको, कितना वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम 3rd हो गया। ठीक है ना, 1/3 हो गया, 3 टाइम्स, यानी वॉल्यूम का 1/3 कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी C डैश क्या है, 3 टाइम्स ऑफ n/v। देखो 3 टाइम्स, या इसे ऐसा लिख दो R इक्वल टू K C की पावर या n/v की पावर, या फिर ऐसे लिखो इसे n की पावर n हो जाएगा ये तो, है ना, इसे x लिख दें, x ज्यादा बेटर रहेगा, x। ठीक है, क्योंकि ये मोल है और यहां ऑर्डर था। ठीक है, अब मैं कहूं r डैश लिख रहा हूं, यानी जब वेसल का जो वॉल्यूम है 1/3 किया तो एक न्यू रेट आएगा, उसे r डैश कह रहा हूं, वो क्या है, k, और 3 टाइम्स ऑफ n/v। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं देखो r डैश इक्वल टू 3 की पावर x। ये सोल्व करने का तरीका है, आंसर करने वाला तो तुरंत टिक करेगा कि ऑर्डर यह है, इक्वल टू n/v और x, और विच इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ r, 9 टाइम ऑफ r डैश क्या है, 9 टाइम ऑफ r। देखो ये रहा ना, 9 टाइम ऑफ r। अब देखो कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन कर लो, तो देखो कंपैरिजन करने पर देखो बाय कंपेयरिंग, देखो 3 की पावर x इक्वल टू क्या है, 9। देखो 3x पर, तो x क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल टू 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। करने वाला तो तुरंत कर जाएगा, लेकिन एक तरीका बताया है कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आंसर को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जेई लेवल में आते हैं, जेई में आते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये कुछ टॉपिक्स से, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकता है मैं असाइनमेंट अपलोड करूं, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप असाइनमेंट चेक करना, जो भी ऐप है कॉलेज की उसमें असाइनमेंट अपलोड होंगे, मैं करूँगा, कोशिश करूँगा बिल्कुल। आप वीडियो देखेंगे, देखने के बाद असाइनमेंट चेक करना, असाइनमेंट कॉलम में असाइनमेंट होंगे, वहाँ से कुछ असाइनमेंट जितने मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे वो देखना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू यूनिट के साथ।